हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गणित जगत में। आज हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 11 क्लास 10 रचनाएं। जो रचनाएं हैं चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से 2 क्वेश्चन आते हैं। आपका ये 8 या 10 नंबर का 9-10 नंबर का क्वेश्चन बनता है। इसमें से 6 नंबर तो पक्के हैं ही हैं। तो इसलिए इस चैप्टर को ध्यान से आपने करना है। बहुत ही आसान चैप्टर है, आप जैसे पहले कर चुके हो वैसे ही है। इसमें थोड़ा सा आपको त्रिभुज के बारे में और अनुपात के बारे में थोड़ा पता होना चाहिए। ये चैप्टर करने से पहले आपको आपके पास क्या होना चाहिए, एक प्रकार, एक पेंसिल आपके पास होना चाहिए, एक आपके पास ओपनर होना चाहिए, एक आपके पास स्केल होना चाहिए और एक आपके पास इरेजर होनी चाहिए। ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। फिर हम इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। अब करते हैं हम एक्सरसाइज 11.1 का पहला क्वेश्चन। देखिए बेटा, स्टेटमेंट क्या है। निम्न में से प्रत्येक के लिए रचना का औचित्य दीजिए। क्या कह रहा है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए। पहला क्वेश्चन। इसे 5:8 अनुपात में विभाजित कीजिए। दोनों भागों को मापिए और दोनों को मापना भी है कि अब ठीक है कि नहीं। देखो, इन्हें कहा कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचना है। देखो रेखाखंड कैसे खींचते हैं। देखो 7.6 स्केल है, स्केल से आप ऐसे बीच में रखेंगे 7.6, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे 0 से 7.6 तक, ऐसे 7.6 तक, ऐसे आप 7.6 यहाँ तक। ठीक है, ये 7.6 है, यहाँ से ये आपका ऐसे कर देंगे। ठीक है, ये 7.6 ले लिया, इसका नामकरण कर देंगे ए बी। ये ए बी है। कितने सेंटीमीटर का रेखाखंड है ये? 7 जैसे कहा था कि एक रेखाखंड खींचिए, हमने रेखाखंड खींच दिया। फिर कैसा है, इसे 5:8 में विभाजित कीजिए। कितने अनुपात में? 5:8। ध्यान रखना, जब भी ऐसे अनुपात में विभाजित कैसे होगा, इसको जोड़ दो। 5 और 8 को जोड़ो, कितना आ गया? 13 आ गया। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा, न्यून कोण क्या होता है? जो 90 डिग्री से छोटा होता है। तो यहाँ से एक न्यून कोण बनाती हुई एक आपने ऐसे एक किरण खींच देनी है। ये आपकी क्या होगी? किरण, जिसको एक्स नाम देते हैं, ए एक्स। ठीक है बेटा, समझ गए। पहले क्या किया हमने? ए बी रेखाखंड लिया, उसके बाद क्या है, ए एक्स एक किरण खींची जो क्या कोण बनाती है? न्यून कोण बनाती है। अब क्या करना है, जो हमने ये 13 भाग क्या करें, 13 है ना, 13 पार्ट में इसको क्या कर दो? डिवाइड कर दो। ठीक है, देखो कैसे करेंगे डिवाइड। ऐसे यहाँ से पकड़ा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ध्यान से करना है, 11 12 और ये लास्ट में 13। ठीक है, इसको आगे आपको थोड़ा सा और बढ़ाना पड़ेगा, इसको थोड़ा और बढ़ा लेते हैं। ठीक है, ये थोड़ा और बढ़ा। ठीक है, समझ गए। ये 13 भागों में इसको विभाजित कर दिया। कितने भाग में विभाजित किया है? 13 भागों में इसको मैंने क्या कर दिया? विभाजित कर दिया। अब इसका नामकरण रख देना है 13 भागों में। क्या रखोगे इसको? A1 A2 A3 बराबर हैं ये सारे, A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 और A12 और लास्ट में A13। 13 भागों में आपने इसको क्या कर दिया? विभाजित कर दिया। विभाजित करने के बाद आपने क्या करना है, सबसे लास्ट में जो 11 जो सबसे लास्ट में आपका ये 13 वाला है, इसको इससे क्या कर देना है? मिला देना है। बी को A13 से मिलाया, बी को A13 से क्या कर दिया? मिला दिया, ये मिला दिया। ठीक है, बी को A13 से जब मिला दिया, उसके बाद क्या करना है? अब आपने क्या करना है? 5:8 में करना है। अब ध्यान रखना, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये आपके आगे भी काम आएगी। ठीक है, आपने थोड़ा सा ध्यान से इसको देखना है। अब आपने क्या करना है? 5:8। तो आपने क्या करना है, यहाँ पर जितना कोण बना है, जितना कोण यहाँ बनेगा, मतलब ये कोण जितना बनाई है उतने कोण हम कहाँ बना लेंगे? 5 पे बना लेंगे।
यहाँ बना देंगे A5 पर उतना ही कोण बना देंगे। देखो कोण बनाना कैसे, जितना कोण यहाँ बना है उतना ही कोण यहाँ कैसे बनाएंगे देखो, या आप ऐसे कह सकते हो इसके समानांतर रेखा खींचनी है। इसके क्या खींचनी है, समानांतर रेखा ऐसे खींचनी है, ठीक है। इसके समानांतर, समानांतर का मतलब क्या है, ये कोण दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। देखो हम कैसे करेंगे, आप क्या करोगे, इतनी प्रकार खोलोगे, ठीक है। आप कितनी भी खो सकते हैं, आपकी मर्जी। जितनी यहाँ से A13 पर रखकर एक चाप लगाएंगे, कितनी चाप लगानी है, कितनी मर्जी खोल सकते हो, बस एक ध्यान रख। अब जितनी यहाँ वहाँ लगाइए, खोली थी उतनी से इधर आप बस चाप लगा दी, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, यहाँ रखकर और इसको ऐसे आप क्या करेंगे, मापेंगे। ऐसे क्या करेंगे, इसको मापेंगे, ये कितनी है, ये देखो इतना। तो अब यहाँ रखने के बाद इसको इससे क्या कर देंगे, मिला देंगे। मिलाने के बाद अब जो ये चाप काटी है, इसको इससे क्या कर देंगे, मिला देंगे। ऐसे करके ऐसे इससे कर देंगे, मिला देंगे। जहाँ पर ये मिलेगा उसको आप C नाम दे दो। कितना नाम दे दो, C। आप ये देखोगे भी ये इसके समानांतर है। देखो समानांतर, यदि आप ऐसे करोगे ना तो ऐसे समानांतर आएगा। यदि आप ऐसे देखोगे ना, ऐसे देखोगे तो ये क्या आएगा, इसके बिल्कुल समानांतर आपको नजर आएगा, ठीक है। अब ये बस ये आपका क्या हो गया, 5:8 में इसको आपने रेखाखंड को विभाजित कर दिया। इसने कहा था कि रेखाखंड को 5:8 में विभाजित करो। देखो 5, ये 5, ये 8, 5:8 का मतलब क्या, 5 हिस्से इधर है, 8 हिस्से इधर है, तो 5:8 में विभाजित कर दिया। अब ये मापना भी था कि AC और BC कितना है। ये देखो यहाँ से मापेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ से A कितना आया, ये कितना आया है आपका 3 के करीब है। यहाँ से आप देखोगे ये कितने के करीब है, 3 के करीब है ये आपका। तो AC क्या है आपका 3 सेंटीमीटर आ गया, और जो आपका BC है वो कितने सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। 7.6 था ना, हमने 7.6 लिया था क्या, हाँ 7.6। तो जो BC है वो हमारा क्या आ जाएगा, जो बच गया 4.6 सेंटीमीटर आ गया। बस एक बात आपने, ये था आपका पहला क्वेश्चन। एक बात आपने ध्यान रखनी है कि जो AC और BC है, जब आप ये बनाओगे, इसको रेखाखंड को 5:8 में विभाजित किया है, A पर न्यून कोण बनाया, न्यून कोण का मतलब 90 डिग्री से छोटा कोण बनाया, उसको 13 हिस्सों में, 5:8 है तो 13, यदि 2:3 होता तो 2 और 3 को जोड़ते, 5 में उसको 5 भागों में उसको बांट देते। बराबर भागों में बांटना है इसको, बराबर भागों में किया है मैंने, काटा है प्रकाश की सहायता से। कितनी चाप लगाई, 13 चाप, 13 चाप बराबर लगाई हैं, ये सारी बराबर है। फिर B को A30 से मिलाया। यही बातें आपने रचना में लिखनी है। रचना में, रचना क्या होती है, जो जो आपने किया है वो आपने लिखना है। पहले आपने क्या किया, AB रेखाखंड लिया 7.6 सेंटीमीटर का, फिर A पर न्यून कोण बढ़ाते हुए AX से किरण खींची। किरण खींचने के बाद उसको 13 बराबर भागों में बांट दिया, फिर B को A30 से मिला दिया। तो ऐसे आपने मिलाने के बाद जितना कोण, ये कोण कितना है, BA3 A11, BA3 A भी बोल सकते हैं। जितना कोण यहाँ है उतना ही कोण A5 पर बना दिया आपने, ठीक है। ये दोनों कोण बना दिया, इसको इससे मिला दिया C से, जो AB को C पर काट रही है, C से मिला दिया, तो C A और B को 5:8 में विभाजित करती है। ये आपने रचना भी लिख देनी, ठीक है बेटा। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड इससे अलग है। देखिए क्वेश्चन नंबर, देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड की स्टेटमेंट आपकी स्क्रीन पर है। 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर भुजाओं वाली एक त्रिभुज रचना करनी है आपने, ठीक है। पहले कितने सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर वाली भुजाओं वाली त्रिभुज की रचना करनी है। फिर इसके समरूप एक अन्य त्रिभुज, समरूप क्या होती है बेटा, जिन भुजाओं का अनुपात बराबर हो। अनुपात बराबर होता है जिस त्रिभुज की भुजाओं का, उसे हम क्या बोलते हैं, समरूप त्रिभुज बोलते हैं। जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 2/3 गुणी हो। कितनी गुणी हो, 2/3 गुणी हो। अब ध्यान से देखना आपने क्या करना है। सबसे पहले तो हम क्या बनाएंगे, एक त्रिभुज बनाएंगे। देखो त्रिभुज बनाएंगे कैसे, ये सेकंड क्वेश्चन है। त्रिभुज में क्या करना है आपने, पहले 6 सेंटीमीटर,
6 सेंटीमीटर पहले यहाँ ऐसे ले लेंगे हम, यहाँ से ये 6 सेंटीमीटर यहाँ तक, ठीक है। एक रेखाखंड लेंगे 6 सेंटीमीटर का, इसको नाम आप BC रख दो, AB रख दो, जो आपका दिल करे रख सकते हैं। फिर 4 सेंटीमीटर प्रकार खोलो। 4 सेंटीमीटर प्रकार कैसे खोलोगे? यहाँ ये एक बात ये ध्यान रखना कि ये जो नोक है ये आपकी ये इक्वल होनी चाहिए। ये नोक है ना, ये दोनों नोक क्या होनी चाहिए? बराबर। यदि आगे पीछे हो जाती है, कई बार घस जाती है पेंसिल, तो ऐसे आपने सेट कर लेनी है, ठीक है। ये बराबर होनी चाहिए। यदि आपकी ये ऐसे रखे भी कर सकते हैं आप, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 4 सेंटीमीटर प्रकार खोलनी है। जैसे 4 सेंटीमीटर प्रकार खोल लोगे, यहाँ पे प्रकार की नोक रखी, यहाँ 0 तक, ठीक है। यहाँ 4 सेंटीमीटर खोल ली प्रकार, और यहाँ रख कर एक चाप लगा दे, ठीक है। फिर कितने सेंटीमीटर खोलनी है? 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 4 5 6 है ना, 6 तो हमने ले लिया था। अब 5 सेंटीमीटर प्रकार खोल ली, ऐसे 5 सेंटीमीटर प्रकार खोल के फिर आपने यहाँ C पर रख कर यहाँ पर एक चाप लगा दे, ठीक है। तो ये C था हमारा। अब आपने क्या करना है, जो ये बिंदु आया है इसको नाम दे देना है A। अब A को B से मिलाया, ध्यान से मिलाना है, A को B से मिलाया और A को C से मिलाया, ठीक है। ये ABC आपकी एक त्रिभुज की रचना होगी। इसकी त्रिभुज की ये भी लिखनी है आपने बुझाएं। ये 6 सेंटीमीटर है, ये 4 सेंटीमीटर है, और ये कितना है? 5 सेंटीमीटर त्रिभुज की रचना होगी। अब आपने क्या करना है, ये पहला काम हुआ कि त्रिभुज बन गई। अब दूसरा क्या है कि इसके समरूप एक और त्रिभुज बनानी है, मतलब एक और त्रिभुज बनानी है जिसकी भुजाओं का अनुपात क्या हो? 2/3 गुणी हो। अब आपने ध्यान रखना है, इसमें जो बड़ी है 2 और 3 है, इसमें जो बड़ी है उसको आपने, ठीक है, जितनी है उतनी, एक पहले तो न्यून कोण बनाना है। वही न्यून कोण क्या होता है, ठीक है, वो आपकी मर्जी है, 90 डिग्री से जो छोटा है वो बना लिया, ठीक है। ये इसको नाम दे दिया x, BX बना लिया। उसके बाद आपने क्या करना है, ये आपने ध्यान रखना है कि जितने आपके वो भाग हैं, ठीक है, ये कितने 2 और 3 है, इनमें जो बड़ा होगा उतने बराबर हिस्से करने हैं। जैसे वहाँ 13 किए थे, 8 और 5 जोड़ दिया था, यहाँ 2/3 है, अनुपात नहीं 2/3। जब 2/3 गुणी हो तो कितने करने हैं? 3 बराबर हिस्से करेंगे। देखो कितने बराबर करेंगे? 3। यहाँ पर रखा प्रकार के नाम 1, ये थोड़े बड़े ले लेना, 2 3, ठीक है। तो इसका नाम इसके नाम लिख देंगे हम ध्यान से। ये देखो B1 B2 B3। पहला क्वेश्चन समझ गए। पहले में क्या करना है, जो दोनों में बड़ा होगा 2/3, यदि ये 3/2 होता तो भी हमने कितने लगाने थे? 3। दोनों में जो बड़ा होगा उतने अनुपात में उतने भाग आपने बांट देने हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा पार्ट क्या करना है आपने? 2/3 जो नीचे वाला है, नीचे वाला कोई भी हो, 2 है तो 2, 3 है तो 3, जो नीचे वाला है उससे पहले C से मिलाएंगे, यानी कि B3 से मिलाएंगे। कहने का मतलब ये C है, B3 से आप इसको मिला देना। यदि 3/2 होता, देखो फर्क बताता हूँ मैं, अब मिलाना कैसे है, थोड़ी डॉटेड मिला देते हैं, ये डॉटेड मिला दी, ठीक है। एक बात ध्यान रखना कि आपने क्या करना है, यहाँ ध्यान रखना, यदि 3/2 होती तो हम C को पहले किससे मिलाते? 2 से, नीचे वाले से मिलाना है। ये बात ध्यान रखना कि नीचे वाले से आपने मिलाना है। क्यों मिलाना है, इसका जवाब आपको बता दूंगा मैं थोड़ी देर में। 2/3 का मतलब क्या है? 2/3 का मतलब क्या है? जो त्रिभुज नई बनेगी, जो समरूप त्रिभुज बनेगी, वो क्या होगी? इससे छोटी होगी। जब इससे छोटी होगी तो इसके अंदर बनेगी, तो इस वजह से आपने ऐसा किया है। अब आप क्या करोगे, जैसे आपने वहाँ किया था, यहाँ पर एक कोण बनाओगे, जहाँ जो जितना कोण यहाँ है उतना ही कोण ऊपर क्या है? 2 है, तो 2 पर उतना ही कोण बना देंगे B2 के ऊपर। तो आपने क्या करना है, यहाँ इतनी प्रकार खोल ली, ठीक है, ये प्रकार खोल के ये ऐसे चाप लगा दी। ऐसे ही B2 पे रखकर इतनी जितनी प्रकार वहाँ खोली थी उतनी प्रकार खोल के यहाँ पर एक चाप लगा देनी, ठीक है बेटा। अब आपने क्या करना है, यहाँ B2 पर रखकर ये यहाँ तक,
ठीक है बेटा, यहाँ तक ऐसे आपने मापा, ये कितना है, जितना यहाँ मापा है उतना ही आपने इधर से मापना है, इसको ऐसे मिला दें। ठीक है, इसको मिलाने के बाद आपने क्या करना है, B2 से, ये सबसे जरूरी है कोण बनाना, इसकी बहुत ज़रूरत होगी। अब यहाँ पर मिला है, ये जहाँ पर ये मिला है उसको उससे मिला दो। ठीक है, ये मिल गया, ये इसके समानांतर होनी चाहिए। देखो समानांतर है कि नहीं, समानांतर दिखाई दे रही है आपको, ये आपका C डैश हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका C डैश हो जाएगा। अब C आगे क्या करना है, ये समझ गए, जितना कोण B3 पे था, जितना कोण ये था, उतने कोण आपने इधर बढ़ा लिया। अब यही काम हम दोबारा करेंगे। दोबारा हम क्या करेंगे, C पर प्रकार के नो, अब जितना कोण C पे उतने कोण C डैश पे बढ़ाएंगे। C पे कैसे बढ़ाएंगे कोण, इन्हें प्रकार खोली, ये बराबर है, ये यहाँ पर प्रकार खोली, इसको ऐसे मिला दिया। ठीक है, अब C डैश पे रख के, ये जो C डैश है यहाँ पर रखा, ध्यान से करना है, और यहाँ पर ऐसे चाप लगा दी। ठीक है, चाप लगाने के बाद आपने क्या करना है, इसको यहाँ से मापना है, ये कितना है, ये माप लिया यहाँ से यहाँ, जितना यहाँ से मापा है, यहाँ पर प्रकार की नोक रखी और इसको इससे मिला दिया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर C डैश यही था, तो यहाँ से कहाँ मिला है, यहाँ पर मिला है, तो यहाँ से इसको इससे क्या कर दो, मिला दो। इसको इससे क्या कर दो, मिला दो। ठीक है, तो ये नाम हो गया आपका A डैश। जो ये A डैश B C डैश है, ये आपकी कौन सी तरफ आ गई, समरूप त्रिभुज कौन सी त्रिभुज आ गई बेटा, ये समरूप त्रिभुज आ गई। जो किसकी गुणी है, इसकी 2/3 गुणी है। 2/3 एक से छोटा होता है, जब एक से छोटा गुणी होगी तो वो जो दी हुई त्रिभुज है उसके अंदर बनेगी, ये बात ध्यान रखना। अंदर कब बनेगी, जब हम लास्ट बाउंड्री से मिला देंगे तब तो अंदर बनेगी। यदि मैं इसको बढ़ाता, इसको मिला देता, तो वो कहाँ बनती, फिर बाहर बनती। तो ये ध्यान रखना, जब 2/3 गुणी है, अभी और करेंगे हम क्वेश्चन, तो वो त्रिभुज जो आपकी समरूप त्रिभुज है वो अंदर बनेगी। यदि एक से ज़्यादा है, जैसे 3/2 है, 3/2 एक से ज़्यादा है, तो वो त्रिभुज क्या होगी, इससे बड़ी होगी और वो बाहर बनेगी। ठीक है, तो ये है बेटा, इसकी रचना भी आपने लिखनी है। रचना कैसे लिखोगे, जैसे आपने बनाई है वैसे ही आपने इसकी रचना लिखनी है। ठीक है बेटा, अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3। देखिए जल्दी से क्वेश्चन नंबर 3। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट क्या है, 5, 6, 7 सेंटीमीटर वाली एक 5, 6, 7 सेंटीमीटर वाली त्रिभुज की रचना कीजिए। एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं दिए हुए त्रिभुज की संगत भुजाओं की 7/5 गुणी हो। देखो वैसा ही क्वेश्चन है जैसे हमने दूसरा किया था, कर देता हूँ ताकि और आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो पहले तो आप कितने सेंटीमीटर लोगे, 7 सेंटीमीटर, यहाँ से ये चाप लगा, रेखाखंड लोगे 7 सेंटीमीटर का। ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ ये इसका नाम रखोगे BC। ठीक है, ये 7 सेंटीमीटर है। अब आपने प्रकार खोलनी है 6 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर, जो आपका दिल करे वो कर लो। 6 सेंटीमीटर ले लेता हूँ पहले में, तो 6 सेंटीमीटर प्रकार खोली और यहाँ पर रख कर B पर रख के एक चाप लगा दी। ठीक है, ये ध्यान रखना। उसके बाद आपने क्या करनी है, गलत हो गया, इसको इरेज करते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है, 6 सेंटीमीटर खोल ली थी, अब 5 सेंटीमीटर यहाँ पर का 5 पे रख कर ऐसे आपने ऐसे। ठीक है, तो यहाँ से आपने C पर रख कर एक इसको काट देना है, जहाँ पर एक काटी है। ठीक है, जहाँ पर काटी है उसका नाम क्या दे दो, A नाम दे दो। अब A इनको मिला दो, A को B से, A को C से मिला दिया, A को C से मिला दिया और A को B से मिला दिया। ठीक है, अब आपने क्या करना है, वही करना है, इसको न्यून कोण बनाती हुई एक किरण खींचनी है। ठीक है, न्यून कोण का मतलब क्या है, जो 90 डिग्री से कम हो, इसको x नाम दे दो, BX। अब इसको मैंने बताया था 7/5 गुणी करना है आपने।
जो अन्य समरूप त्रिभुज बनानी है 7/5 गुणी करना है, तो कितनी चाप लगाएंगे? जो दोनों में बड़ा है, बड़ा क्या है 7, तो कितनी चाप लगाएंगे आप? 7 चाप लगाएंगे। तो 7 चाप लगाएंगे। देखो 7 चाप कैसे लगाएंगे, ठीक है, यहाँ रखो एक, ये थोड़ी बड़ी हो जाएगी क्योंकि 7 लगानी है ना, तो थोड़ी छोटी कर लेते हैं, ठीक है। एक, तो अपनी मर्जी से लगा सकते हैं चाप, कितनी बड़ी 3, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है 5, 6, 7, इसका नाम रख देंगे। देखो इसका नाम क्या है, ये आपकी है B1, ये B2, ये B3, ये B4, ये B5 और ये B6 और ये B7, नाम लिख दिया। अब आपने देखो क्या है, ये 7/5 है, तो नीचे क्या है 5, तो आपने पहले C को B5 से मिलाना है। मैंने बताया था नीचे वाले से आपने मिलाना है, नीचे वाले से मिलाओ, ये मिला दिया भाई, ठीक है। ये आपने इसे क्या कर दिया, मिला दिया, B5 को C से मिला दिया। उसके बाद आपने क्या करना है, जितना कोण यहाँ पर बना है B5 पर, उतना ही कोण आपने कहाँ बनाना है? हाँ जी करेंगे बेटा, जो जितना कोण B5 पर बना है, मतलब जितना ये लाइन जितना कोण B5 पर बना रही है, उतना ही हम B7 पर बनाएंगे। तो उसके लिए मैंने क्या कहा था, अपनी मर्जी से प्रकार खोलो और यहाँ पर B5 पर रखकर एक चाप लगा दो, यहाँ रखनी है, यहाँ चाप लगा दी चाप। इतनी ही प्रकार खोल के जो B7 है, ऊपर 7 है, तो 7 पे रखिए, तो एक चाप लगा दी, ठीक है, ये चाप लगा दी। ध्यान रखनी है कि प्रकार ऊपर नीचे नहीं होनी। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर प्रकार की नोक रख के यहाँ तक, ध्यान से देखो कहाँ पर रखी है, यहाँ तक आपने ये मापना है, ठीक है। यहाँ तक आपने ये माप लिया, जितना मापा है उतना ही यहाँ पर प्रकार की नोक रखनी है और इसको इससे क्या कर देना है, काट देना है, ठीक है बेटा, ये काट दिया। अब आपने क्या करना है, इसको जो ये यहाँ पर काटा है इसको मिला दो B7 से, इसको मिला दो B7 से, ठीक है। ये आपका ये मिला दिया B7 से, ठीक है। अब इस रेखाखंड को ये काटेगा, ये भी आपको ज़्यादा बड़ा करना पड़ेगा रेखाखंड आगे, इसको बढ़ा दो, ठीक है। ये आपको डॉटेड बढ़ाओगे आप, ठीक है। तो जो ये आया है, जहाँ पर ऊपर काटता है उसको हमेशा हम क्या नाम दे देते हैं, C' नाम दे देते हैं, ठीक है। देखो काम वही है, 7/5 है, पहले हमने 5 से मिला दिया, 5 पर जितना कोण है वो 7 में बढ़ा दिया। अब क्या किया, फिर क्या किया था हमने, जितना कोण C पर है उतना ही कोण कहाँ बढ़ाएंगे, C' पे, वही काम करेंगे जो अभी यहाँ किया है। कैसे करेंगे, यहाँ C पर रख कर ऐसे एक चाप लगा देंगे, ऐसे ही यहाँ पर रख कर एक चाप इधर लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ से आपने इसको मापना है, ये कितना आएगा, इतना है, ठीक है। ये माप गया, तो यहाँ पर प्रकार रख के इसको काट दोगे। काटने के बाद अब इसको, ये डॉटेड नहीं, क्योंकि ये तो आपकी वो बनेगी, क्या नाम है, त्रिभुज बनेगी, इसको इससे क्या कर देना है, मिला देना है, ठीक है। या इसको भी आगे मिला दो, तो ये जहाँ पर कटा उसको क्या नाम देंगे हम, A' नाम देंगे, क्या नाम देंगे, A'। तो ये जो आपकी त्रिभुज बन गई A', B, C', ये त्रिभुज जो बड़े वाली त्रिभुज है, ये आपकी क्या है, जो ABC की समरूप त्रिभुज की रचना हमने कर, समझा गया बेटा। मैंने कहा था कि यदि वो किससे बड़ा हो, 1 से बड़ा हो, तो जो नई त्रिभुज आएगी वो दी हुई त्रिभुज से बाहर बनेगी, यानी कि उससे बड़ी बनेगी। भाई उसके अंदर बढ़ रही है तो छोटी, उससे बाहर है तो बड़ी। तो आप वैसे भी दे सकते हो, 7/5 है, आपको पता है ना 7/5 1 से ग्रेटर देन है। भाई यदि भाग करोगे तो 1 से ही 2/5 आएगा ना, 7 को 5 से भाग करो, 5 एकम 5, यहाँ 2 आ जाएगा, तो इसको 2/5, तो 1 से बड़े आ गई, ये किससे बड़ी आ गई, 1 से बड़ी। पहले हमने जो की थी वो 2/3 थी, यदि आप भाग करोगे 0.6 आएगी, वो 1 से क्या है, छोटी है। जो 1 से छोटी होगी वो अंदर बनेगी, जो 1 से बड़ी होगी वो बाहर बनेगी।
बस आप बना के देख लेना कि किससे कौन सी बाहर बन रही है। ध्यान रखना, यदि पॉइंट बाहर बच गया तो वो बड़ी बनेगी, यदि पॉइंट अंदर बचा है, जैसे हमने पहले वाले में किया था अंदर बचा था, तो वो छोटी बनेगी। ठीक है बेटा, ये था क्वेश्चन नंबर 3।